दुनिया जिस यात्रा का लंबे समय से इंतजार कर रही थी वो आखिर 25 फरवरी को सफलतापूर्वक पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंचे। इस यात्रा को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और देश के राष्ट्रपति से हुई। इस यात्रा में सुरक्षा, रक्षा, तकनीक और भविष्य के सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं इस पूरे सफर के दौरान एक दिलचस्प बात सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किए जाने वाले विमानों में शामिल रहा। विमानों की लाइव लोकेशन दिखाने वाले प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक जब प्रधानमंत्री का विमान सऊदी अरब से जॉर्डन की ओर जा रहा था तब हजारों लोग इसे एक साथ लाइव ट्रैक कर रहे थे। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पर टिकी हुई थी। लोग जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री का रास्ता क्या होगा और वह सुरक्षित तरीके से इजराइल कैसे पहुंचते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तान और ईरान के एयर स्पेस से नहीं गुजरा। पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत पहले से ही इस्तेमाल नहीं करता है। वहीं ईरान का रास्ता इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वहां क्षेत्रीय तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में विमान को अरब सागर के रास्ते से ले जाया गया। ये फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था। भारत सरकार की प्राथमिकता हमेशा अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा रहती है और इसी कारण सबसे सुरक्षित मार्ग चुना गया। तो वहीं प्रधानमंत्री का विमान नई दिल्ली के पालम एयरबेस से उड़ान भरकर गुजरात के ऊपर से अरब सागर की ओर गया। वहां से ओमान, फिर सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजराइल की सीमा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान तेल अवीव के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। ये पूरा सफर करीब 6 से 7 घंटे का था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसी लगातार सतर्क रही और हर पल की निगरानी की गई। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जिस विमान में इजराइल पहुंचे वो भारत सरकार का विशेष विमान है जिसे आमतौर पर एयर इंडिया 1 कहा जाता है। ये विमान सुरक्षा के लिहाज से देश के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। इसमें सुरक्षित संचार प्रणाली, कमांड सेंटर और सुरक्षा से जुड़े कई आधुनिक सिस्टम लगे होते हैं। ये विमान किसी भी आपात स्थिति में प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने में सक्षम है। इससे ये साफ होता है कि भारत अपने शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। तो वहीं इजराइल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इजराइल पहुंचने की जानकारी साझा की और कहा कि वे भारत इजराइल मित्रता को और मजबूत करने के लिए उत्साहित है। ऐसे में इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी थी क्योंकि इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है और मध्य पूर्व में कई देशों के साथ उसके रिश्ते जटिल हैं। ऐसे में भारत और इजराइल की बढ़ती दोस्ती को वैश्विक राजनीति के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। भारत ने हमेशा संतुलित विदेश नीति अपनाई है और सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इस नीति को और आगे बढ़ाने का उदाहरण है। तो वहीं इस दौरे के दौरान रक्षा और तकनीक को लेकर अहम समझौते होने की संभावना जताई गई है। इजराइल ड्रोन तकनीक, रक्षा उपकरण और आधुनिक हथियारों के लिए जाना जाता है। दोनों देश मिलकर भारत में ही ड्रोन और रक्षा तकनीक विकसित करने का काम कर सकते हैं। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा भारत की मजबूत और सक्रिय विदेश नीति को दिखाती है। ये दौरा न सिर्फ भारत इजराइल रिश्तों को नई ऊंचाई देता है बल्कि ये भी साबित करता है कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी सरकार के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी पहचान और प्रभाव दोनों को बढ़ाया है। इस यात्रा से आने वाले समय में भारत को सुरक्षा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।